हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एडवांस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी सभी सेंटेंस को हम लोगों ने ट्रांसलेट करने के लिए सीखा था, ठीक है। जैसे हम लोग क्या क्या सीखे थे, एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच नेगेटिव सेंटेंस, है कि नहीं। तो पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने सभी वाक्यों को एक एक करके ट्रांसलेट करने के लिए सीख लिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एडवांस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेट नंबर 1 में क्या लिखा गया बच्चों, एडवांस सेंटेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये हम लोग का क्या है, सेट 1, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया है बच्चों, हम लोग इसलिए ऐसे क्यों लिख रहे हैं, जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या क्या होगा, खुद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी स्टोरी को हम लोग टेलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें वाक्यों को उन सभी सेंटेंसों से हमें क्या करना चाहिए, एडवांस सेंटेंस हमें बनाना चाहिए, ठीक है। इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा गया है, भारतीय किसान क्या होते हैं, ईमानदार और मेहनती होते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, भारतीय किसान ईमानदार और मेहनती होते हैं। इंडियन फार्मर्स है कि नहीं, इंडियन फार्मर्स ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, ठीक है। तो पहले लिखेंगे इंडियन फार्मर इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, LABOURIS, ठीक है। इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। नेक्स्ट आगे क्या लिखा गया है, परंतु वे लालची और घमंडी नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे, परंतु का क्या होता है, बट मीन्स क्या होता है, परंतु बट दे आर क्या हो जाएगा, दे आर नॉट क्या है, लालची और घमंडी नहीं है, दे आर नॉट ग्रीडी एंड क्या है, प्राउड, ठीक है। बट दे आर नॉट ग्रीडी एंड प्राउड, और मीन्स क्या होता है, घमंडी, ठीक है। आगे क्या लिखा गया बच्चों, ये बहुत सच्चे और क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो लिखेंगे आगे, सच वे कैसे होते हैं, वे बहुत सच्चे और ईमानदार होते हैं। दे आर वेरी ट्रू, सच्चे का क्या होता है, TRU, ट्रू एंड ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा गया बच्चों, इसलिए भारतीय किसान महान होते हैं, है कि नहीं, इसलिए भारतीय किसान महान होते हैं। इसलिए क्या होता है, सो दैट, ठीक है। इसलिए का क्या आता है, सो, इसलिए क्या लिखेंगे, सो भारतीय किसान, सो इंडियन इंडियन फार्मर्स आर ग्रेट, ठीक है। सेट नंबर 1 हम लोग का पूरा हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 2 में देखेंगे क्या लिखा गया बच्चों।
सेट नंबर 2 में इसे हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। ये क्या है, सेट 2, ठीक है। सेट 2 में क्या लिखा गया है, तुम्हारी माँ कहाँ है, तो क्या होगा, तुम्हारी माँ कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, वेयर इज योर मदर, ठीक है। वेयर इज योर मदर, मेरी माँ घर में है, तो क्या लिखेंगे, माई मदर इज एट हाउस, ठीक है। मेरी माँ घर में है, माई मदर एट हाउस। आगे क्या है, लेकिन वह बीमार है, बट लेकिन का क्या होता है, बट सी इज एस आई सिक है, सिक मीन्स क्या होता है, बीमार, बट सी इज सिक। तुम्हारी माँ बहुत मेहनती है, तो क्या होगा, तुम्हारी माँ बहुत मेहनती है, योर मदर इज वेरी लेबोरियस, है कि नहीं, तुम्हारी माँ बहुत मेहनती है। योर मदर इज वेरी योर मदर इज वेरी लेबोरियस, ठीक है। योर मदर इज वेरी लेबोरियस या योर मदर इज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। परंतु मेरी माँ, परंतु इस समय स्वस्थ नहीं है, परंतु तो क्या होता है, बट अब माँ हो जाएगा, ठीक है। परंतु मेरी माँ इस समय स्वस्थ नहीं है, बट माई माई मदर इज नॉट हेल्दी, माई मदर इज नॉट हेल्दी, इस समय का क्या आता है, दिस टाइम, ठीक है। मेरी माँ बहुत दयालु और नम्र है, विनम्र, ठीक है, विनम्र, मेरी माँ बहुत दयालु और विनम्र है, तो क्या लिखेंगे, माई मदर इज वेरी, क्या है, दयालु का क्या होता है, काइंड, माई मदर इज वेरी काइंड एंड क्या है, हम्बल, ठीक है। माई मदर इज वेरी काइंड एंड हम्बल। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि एडवांस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एडवांस सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आप लोग भी क्या करेंगे, ऐसे एडवांस सेंटेंस को बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। खुद अपने से ऐसे सेंटेंस को लिखेंगे और क्या करेंगे, वाक्यों को ट्रांसलेट करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। जब आप लोग वाक्यों को रोज ऐसे क्या करेंगे, तो ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइटिंग स्किल भी अच्छा होगा, स्टोरी टेलिंग स्किल भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। जो कुछ भी आप खुद अपने से क्या करना है, सेंटेंस को ऐसे बनाना है, ठीक है, और वाक्यों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोग आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों को बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।